तब तक झुकेगा नहीं, तब तक हटेगा नहीं, भीम आर्मी उसी का नाम है। अच्छा, धारा तो पूरे गोल्डन दास को पूरे धारा मालूम था, कई धारे मालूम थे उनको। अरे तो वही लड़ रहे थे ना। अरे देखिए, कैमरा पे बोल देना, कैमरा पे तो कुछ बोल देंगे, कैमरा में तो हम भी बोल देंगे कि आपको कि हम जो है कि सबसे बड़का ये है, हम फलना है, ढकाना है, हम भी बोल देंगे। कि जो इंसान खुद जो है कि बाप दादाओं के वजह से आ रहा है, कॉलेजियम सिस्टम के वजह से आ रहा है, वो हमारा न्याय करेगा। अच्छा, पहले खुद का न्याय कर ले भाई। किसी गरीब के बच्चा को, कभी शोषित वंचित जिसने दर्द सहा है, कभी भी कोई मिश्रा जो है ना, मिश्रा होके दलितों का दर्द नहीं समझ सकता है। अच्छा, हाँ, कभी भी कोई शर्मा टाइटल लगा के दलितों का दर्द नहीं समझ सकता है। उसके लिए दलित बनना होगा, उसके लिए बैकवर्ड बनना होगा, तब उसके दर्द को समझेगा। ये संवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करता था। बिल्कुल, प्रशासन किस लिए है? न्याय दिलाने के लिए है ना। उसकी भी इज्जत है, उसमें हमारे समाज के भी लोग हैं। अच्छा। बाबा साहेब के संविधान के तहत उसमें हमारे भी लोग हैं। हम उनका अपमान नहीं कर सकते। हमारा जो लड़ाई है वो संवैधानिक लड़ाई है। हमारा भीम आर्मी का जो मूल मकसद है संविधान को पूर्णतः लागू कराना। और सरकार को कहना चाहते हैं कि मत कर इतना गुरूर, सरकार तुम्हारी आई है, भारत में जरा बच के रहना, भीम आर्मी आई है। भीम आर्मी आई है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के रावण के ऊपर दिन दहाड़े हमला हो रहा है। वो जब अधिकार की बात कर रहे हैं, फिर कैसे कैसे रक्षा होगा? आपके नेता भी सुरक्षित नहीं है। संविधान के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ रहे थे गोल्डन दास। खिलाफ नहीं, तरीका जो है ना, तरीका गलत था। अब क्या बोले, इस तरह गलत था। बोलिए, हम कहना क्या चाहते हैं? हम कह रहे कि सिंपल सी बात है। कभी भी आपने हमारे नेता को देखा है? आपको चंद्रशेखर आजाद जी को कि महिलाओं का वस्त्र लेके कि कहीं पे दिखा देना। अच्छा, हाँ, चोट्टा, ये सब तरह से हम जो बोल भी नहीं सकते। इस तरह का मेरा प्रोफेशन नहीं है, इस तरह का मैं वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता। गोल्डन दास भी तो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे थे भाई, दलितों को न्याय दिलवा रहे थे। न्याय क्या दिक्कत था? अभी जेल चले गए, आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अरे हम कभी भी किसी भी जो दलित हैं, बाबा साहेब ने हमेशा जो है कि शोषित वंचितों की बात करने के लिए हम लोगों को राइट्स दिया है। हम अपने लोगों का कभी भी टांग खींचने का काम नहीं करते हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण के एक आह्वान पर पूरे भारत बंदी का नज़ारा जो आपने देखा होगा, वो शायद उससे आपको मालूम पड़ गया कि चंद्रशेखर आजाद की ताकत क्या है, उनकी पार्टी का ताकत क्या है, उनके संगठन की क्या ताकत है। अब दूसरी बार आप बता दें कि 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद रावण ने फिर से आगाज़ किया है कि 11 सितंबर को दिल्ली पूरा नीला करेंगे। क्या तैयारी है बिहार में भीम आर्मी के नेताओं का, आज़ाद समाज पार्टी के नेता का? ये हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ में अभी युवा, जो भरते हुए नौजवान युवा नेता है, वो हमेशा से जहाँ भी दलित समाज पर घटनाएँ घट रही है, लगातार वहाँ जाके न्याय दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम बात करेंगे सामंत प्रधान की। सामंत प्रधान जी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे। 11 तारीख जो आपके नेता बुलाए हैं, एक बार लाठी खा लिए पटना में, फिर बुला रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में, वहीं लाठी खाना है। आपको लगता है कि हमारे नेता, चाहे हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, लाठी और गोली से डरने वाला है? बिहार में इतना लाठी चला, कई लोगों को जेल हो गया। तो क्या लगता है कि हम डर गए कि हट गए? जब तक झुकेगा नहीं, तब तक हटेगा नहीं, भीम आर्मी उसी का नाम है। अच्छा। हम वो खून हैं जो कि 2 अप्रैल पे सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम किए थे। हमारे नेताजी बोल दिए हैं। अच्छा, इसको समझ लेना है कि क्रांति होगा, और क्रांति का नाम ही है भीम आर्मी। अच्छा। और सरकार को कहना चाहते हैं कि मत कर इतना गुरूर, सरकार तुम्हारी आई है, भारत में जरा बच के रहना, भीम आर्मी आई है। भीम आर्मी आई है। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के रावण के ऊपर दिन दहाड़े हमला हो रहा है। वो जब अधिकार की बात कर रहे हैं, फिर कैसे कैसे रक्षा होगा? आपके नेता भी सुरक्षित नहीं है। जो अपने गुरुओं का बात करते हैं ना, जो अपने महापुरुषों का बात करते हैं ना, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। जब लोहा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये धमकी से चंद्रशेखर आजाद डर जाएगा, चाहे उसका नेता डर जाएगा। पैर रखने का जगह नहीं होगा। 11 सितंबर को हम दिखा दें। हाँ, पैर रखने का जगह नहीं होगा, ये हम बता रहे हैं। बिहार में बड़े लेवल की तैयारी है। हाँ, बिहार से लेके पूरे देश से इतना लोग जाने वाला है कि दिल्ली जो है ना, कहेगा कि ये पूरा नीला हो गया। और बाबा साहब का बेटा जो है पूरा सुप्रीम कोर्ट और पूरे सरकार को ताकत दिखा देगी कि भीम आर्मी का ताकत क्या है। सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, सब तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, आरक्षण पर फैसले आ गए। अब बताइए कैसे होगा? ये आरक्षण की बात, हक अधिकार की बात करते हैं और फैसला सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट चला आता है, सरकार भी मान जाती है,
तो ये कैसे होगा? इस पे अब सरकार नहीं है तो फिर आपके हक अधिकार को सुरक्षा कौन करेगा? देखिए, पहला नंबर क्या है, जो हमारे नेता कहते हैं ना कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो ये चीज़ किसने साबित किया? हमारे नेता ने साबित किया, अपने महापुरुषों के विचारधारा को किसी ने साबित किया, और वो दिखेगा। संसद को आवारा नहीं होने देंगे। और जब जब संसद जो है आवारा होने की कोशिश किया है तो हम लोग जो है सड़क पे आके हमारे नेता ने उसको होश में लाने का काम किया है, होश में लाने का काम किया है। तो वो प्रधान जी बताइए कि जिस तरह से कानून बनाने का अधिकार संसद को है और सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे हैं। बिल्कुल, इसी से तो चल रहा है कि पिछले दरवाजे से जो है कि दलितों के, वंचितों के अधिकार को छीना जा रहा है, तो वो होने नहीं देंगे। जो लिटरल सुप्रीम कोर्ट के जज बना रहे हैं कानून, वही संसद को बनाने का है। देखिए, पहला नंबर तो इस मैटर पे हम बता देते हैं, आपको बता देते हैं कि जो इंसान खुद जो है कि बाप दादाओं के वजह से आ रहा है, कॉलेजियम सिस्टम के वजह से आ रहा है, वो हमारा न्याय करेगा। अच्छा, पहले खुद का न्याय कर ले भाई। किसी गरीब के बच्चा को, कभी शोषित वंचित जिसने दर्द सहा है, कभी भी कोई मिश्रा जो है ना, मिश्रा होके दलितों का दर्द नहीं समझ सकता है। अच्छा। हाँ, कभी भी कोई शर्मा टाइटल लगा के दलितों का दर्द नहीं समझ सकता है। उसके लिए दलित बनना होगा, उसके लिए बैकवर्ड बनना होगा, तब उसके दर्द को समझेगा। दर्द का मतलब समझ सकता है दलित समाज के लोग। हाँ, नहीं तब समझेगा, उसको दलितों की जिंदगी जीना पड़ेगा। वो कोई शर्मा जी लगा के एसी में हमारा न्याय करेगा। आप तो अच्छे खासे से लोग दलित हो गए जी। देश की स्थिति की तो बोले बहुत अच्छे हो गए, दलितों की स्थिति देश में छुआछूत खत्म हो गया। खत्म हो गया। आज भी हम अभी हाल फिलहाल में खगड़िया गए हैं, वहाँ पे पलायन को मजबूर है दलित, और एसपी को फोन करते हैं, उठाता तक नहीं है फोन, और दलित जो है कि पलायन पे मजबूर है। तो घटना इस तरह के सामने हम खुद जा रहे हैं, जिनको चैलेंज है। कोई अगर ऐसा कहते हैं तो सामन प्रधान का खुला चैलेंज में है कि हमसे डिबेट कर ले। हाँ, कोई शर्मा जी का टाइटल लगा के, कोई मिश्रा जी का टाइटल लगा के अगर उसको न्याय देना चाहते हैं और दलितों पे डिबेट करते हैं, तो वो उसका दर्द नहीं समझ सकते हैं। उसका दर्द वही समझेगा जो उस जिंदगी को जिया है। एसपीडीएम से बात कर रहे हैं। आपके बिहार में भी एक आए थे गोल्डन दास, एसपीडीएम को जा के थाने पर ताला मार रहे थे। उनका नाम जानते हैं ना? वो अभी मुजफ्फरपुर। अरे, आपके चैनल पे ये वीडियो वगैरह हम देखे थे। आपके चैनल पे ही वीडियो वगैरह देखे थे, और भी बहुत सारा। चूँकि देखिए, हम लोग ना बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, और आज हमारा संगठन इतना बहुत ऊंचाई पे है, इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इसलिए कि वो हमारे लोगों को, हमारे नेता ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का पावर क्या है, फंडामेंटल राइट का पावर क्या है, आर्टिकल 15 का पावर क्या है, आर्टिकल 19 का पावर क्या है, आर्टिकल 21 का पावर क्या है, आपकी स्वतंत्रता क्या है, आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये हमारे नेता ने हमको बताया। धारा तो पूरे गोल्डन दास को पूरे धारा मालूम था, कई धारे मालूम थे उनको। अरे तो वही लड़ रहे थे ना। अरे देखिए, कैमरा पे बोल देना, कैमरा पे तो कुछ बोल देंगे, कैमरा में तो हम भी बोल देंगे कि आपको कि हम जो है कि सबसे बड़का ये है, हम फलना है, ढकाना है, हम भी बोल देंगे। लेकिन रियलिटी क्या होता है? देखिए, बोलने का आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हम कुछ भी बोल दें नहीं। एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल अगर वैसा रहता तो वकालत वगैरह जो करके बैठल है, लड़ रहा है, बेकार है ना है। उसको एक चीज़ होता है, आपको उसको पता होना चाहिए कि 1872 अधिनियम के तहत सारा कुछ होता है। अभी सारा मामला चेंज हुआ। हम भी लॉ के स्टूडेंट हैं। हम भी लॉ के स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। गोल्डन दास भी तो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे थे भाई, दलितों को न्याय दिलवा रहे थे। न्याय दिक्कत था? अभी जेल चले गए, आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अरे, हम कभी भी किसी भी जो दलित हैं, बाबा साहेब ने हमेशा जो है कि शोषित वंचितों की बात करने के लिए हम लोगों को राइट्स दिया है। हम अपने लोगों का कभी भी टांग खींचने का काम नहीं करते हैं ना। उनको जो है कि ये कहेंगे कि वो खराब है वो। लेकिन आपके चैनल पे एक दो वीडियो मैंने देखा, उनका लहजा जो है कि वो बाबा साहेब का जो लहजा था, बाबा साहेब का जो योग्यता था, जो लिखे हैं, जो उनका टाइप्स था बोलने का, वो नहीं हमें उसमें झलका। जिस तरीके से हमें लगता है उस लड़ाई तो लड़ रहे थे ना, लड़ाई लड़ रहा है। हमारे कितने बच्चे पकड़ा गए हैं, उसको आप निकालिएगा बाहर। आप बोल रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, आप निकालिए कितने बच्चे हमारे अंदर, 17 बच्चे अंदर है हमारे। आप कर रहे हैं दलितों की हक अधिकार को लड़ाई, जो दलितों की लड़ाई लड़ा आप उसका साथ नहीं दे रहे हैं। कभी उसके लिए टूट नहीं आप लोग के लिए आया, गोल्डन दास के लिए।
अब बार बार जो है कि हमारे मुंह से कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, तो मैं बुलवाना आपको नहीं चाह रहे, जो लड़ाई है दलितों की लड़ाई लड़ रहा था, गोलंदा के लिए लड़ रहा था। देखिए कहने का मतलब ये है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ते हैं। आप हाँ। हमसे कभी भी कोई अभी बात पूछ रहे हैं, कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स जो है कि हम आपके चैनल पे बोले नहीं ना बोले। नहीं। आप ये संवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करता था। नहीं करता था। बिल्कुल, प्रशासन किस लिए है? न्याय दिलाने के लिए है ना। हाँ। उसकी भी इज्जत है, उसमें हमारे समाज के भी लोग हैं। अच्छा। बाबा साहेब के संविधान के तहत उसमें हमारे भी लोग हैं। हाँ। हम उनका अपमान नहीं कर सकते। हमारा जो लड़ाई है वो संवैधानिक लड़ाई है। हाँ। हमारा भीम आर्मी का जो मूल मकसद है संविधान को पूर्णतः लागू कराना। तो हम ही अगर उसके खिलाफ तरीके से उसके तरीके से नहीं बोलेंगे तो कैसे मतलब कि हम बाबा साहेब को बात करने का हक फिर हमको नहीं है। मानवर तो काशी मतलब संविधान के खिलाफ जाकर लड़ाई लड़ रहे थे गोलंदा। खिलाफ नहीं, तरीका जो है ना, तरीका गलत था। अब क्या बोले इस तरीका तरह। गलत था, बोलिए कहना क्या चाहते हैं? हम बताइए कह ना। रहे कि मतलब सिंपल सी बात है, कभी भी आपने हमारे नेता को देखा है? आप वो चंद्रशेखर आजाद जी को कि मतलब कि महिलाओं का वस्त्र लेके मतलब कि कहीं पे दिखा देना। अच्छा। हाँ, चोट्टा, ये सब तरह से हम जो बोल भी नहीं सकते। इस तरह का मेरा प्रोफेशन नहीं है, इस तरह का मैं वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता। अब मुझे मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे आप लोग? मतलब कि और आप देख सकते हैं जिस तरीके से, और वहाँ का जो तरीका था उसको कहने लगा जो घटना था मुजफ्फरपुर, हम लोग कितने मेहनत से लड़ाई लड़े बहन को न्याय दिलाने के लिए, वो कहता है कि हवा फैलाया हुआ है। तो इस तरीके का बात जो है कि हमें अच्छा नहीं लगा इसके वजह से। और हमारा जो लड़ाई है भीम आर्मी के तो तहत, मुजफ्फरपुर में बहन को न्याय मिलेगा रूपा को? बिल्कुल न्याय मिलेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो पूरा हमने बोल के आया है डीएसपी को और एसपी को, अभी भी आह्वान करते हैं कि वो जो है ना, पैर रखने का जगह नहीं होगा। चंद्रशेखर भैया आने का काम करेंगे। अगर न्याय नहीं होगा तो अल्टीमेटम दिया हुआ है, और भीम आर्मी का अल्टीमेटम देने के बाद ही आरोपी गिरफ्तार है। तमाम हमारे जो नेता हैं सबका नज़र है उस पर, और हम लोग मेहनत से जो है कि बहन को न्याय दिलाने के लिए बाबा साहेब के संविधान के तहत पूरा मेहनत करेंगे। जो हमारा आज़ादी है, जो हमारा राइट्स है, वो पूरा हम लोग प्रयास करेंगे और सड़क पर रहेंगे जब तक बहन को न्याय नहीं मिलेगा।